नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आया हूं जो कि आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं सुनी होगी। और आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप सबसे मेरा वादा है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपका फोकस आपके काम पर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है। 10 से 12 साल का एक लड़का रोते हुए अपनी माँ के पास आता है। माँ जब उससे रोने का कारण पूछती है तो बताता है कि मैं पड़ोस वाली आंटी के घर टीवी देखने के लिए गया था। आंटी ने मुझे भगा दिया और कहा कि अपने माँ बाप से कह दो कि अपने घर में टीवी लगवा दें, मेरे घर मत आया करो। इतना बताकर वो फिर से सिसक सिसक कर रोने लगा और माता पिता से घर में टीवी लगवाने की जिद करने लगा, परंतु उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने बच्चे की जिद पूरी कर सकें। इसलिए उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती हैं कि बेटा, अच्छे बच्चे टीवी नहीं देखते, तुम्हें तो अभी स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, तभी तो तुम बड़े होकर पुलिस बनोगे। और जब तुम पुलिस बन जाना तो आंटी से भी बड़ा टीवी अपने घर में लगवा लेना। और जब तुम पुलिस बन जाओगे तो जो आंटी ने तुम्हें भगाया है उसके लिए तुम उन्हें जेल में भी बंद कर सकते हो। 10 से 12 साल का वो लड़का उसी वक्त अपने मन में ठान लेता है कि अब टीवी तो वो तभी देखेगा जब खुद अपने घर में लगवा लेगा, नहीं तो नहीं देखेगा। उसी दिन वो लड़का अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते पास के एक मंदिर में पहुंच जाता है। वहाँ देखता है कि मंदिर के पुजारी जी किसी से कह रहे थे कि अगर तुम रोज पूरे मन से भगवान की पूजा करो तो भगवान तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए। इतना सुनते ही वो लड़का दौड़ते हुए पुजारी के पास जाता है और पूछता है कि पुजारी जी, क्या मैं भी भगवान की पूजा करूं तो जो मैं भगवान से मांगूंगा भगवान मुझे वो देंगे? पुजारी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, अगर तुम रोज सुबह स्नान करके रामचरितमानस पढ़ो और भगवान की पूजा करो तो तुम जो भी भगवान से मांगोगे भगवान वो तुम्हें जरूर देंगे। बस फिर क्या था, वो अगले ही दिन से रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करता, रामचरितमानस पढ़ता, फिर स्कूल जाता और भगवान से रोज केवल एक ही प्रार्थना करता कि भगवान जी, आपको मेरे घर में आंटी के टीवी से बड़ी टीवी लगवानी होगी। ऐसा करते करते उसे कई वर्ष बीत गए थे। एक दिन जब वो उसी मंदिर पर अकेला बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसके सारे दोस्त हंसते खिलखिलाते धूम मचाते हुए उसके पास पहुंचते हैं और एक ही स्वर में बोलते हैं, कांग्रेचुलेशंस यार, तूने तो कमाल कर दिया। वो बड़ी हैरानी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या। सारे दोस्त उसे बताते हैं कि स्कूल से चिट्ठी आई है, तूने स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में टॉप किया है, इसलिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल ने तेरे सम्मान में कल एक बहुत बड़े सम्मान समारोह का आयोजन किया है। अगले दिन स्कूल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उसका सम्मान किया जाता है। उसे ढेर सारे रिवॉर्ड दिए जाते हैं और फिर किसी ने उससे पूछा कि क्या तुम कोई एक ऐसा कारण बता सकते हो जो तुम्हें लगता हो कि तुम इस कारण से पूरे जिले में टॉप कर पाए। वो थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, हाँ, मैं पूरे जिले में टॉप इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे ज़्यादातर टाइम किताबें पढ़ने की आदत है। और ये आदत मुझे क्यों है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। फिर वो लड़का उस मंच पर अपनी टीवी लगवाने वाली सारी घटना बताता है। पड़ोस वाली आंटी का अपने घर से भगाना, उसकी माँ का उसे समझाना, उसका दृढ़ निश्चय करना, फिर पुजारी जी से मिलना, फिर नित्य रामचरितमानस पढ़ना, पूजा करना। वो बताता है कि सुबह उठकर पूजा पाठ तो मैं इसलिए करता था क्योंकि पुजारी जी ने कहा था कि भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, लेकिन किताबें तो मैं इसलिए पढ़ता था क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि यदि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो मैं बड़ा होकर पुलिस बन जाऊंगा, फिर मैं अपने घर में टीवी भी लगवा सकता हूँ। और मुझे तो अपने घर में टीवी लगवानी ही थी किसी भी कीमत पर। यदि भगवान लगवा देंगे तो मेरे बड़े होने से पहले ही लग जाएगी, वरना मैं बड़ा होकर खुद लगवाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं अपने घर में टीवी लगवाने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। फिर प्रिंसिपल पूछते हैं, तो क्या अब भी तुम्हें अपने घर में टीवी लगवानी है? वो कहता है, जी नहीं, क्योंकि आज मैं समझ गया हूँ कि भगवान मुझे उससे भी अनमोल चीज दे चुका है। सर, आज मैं टॉपर इसलिए भी हूँ क्योंकि मेरे घर में टीवी नहीं थी। यदि मेरे घर में टीवी होती तो ना मैं आंटी के घर टीवी देखने जाता और ना आंटी मुझे भगाती और ना ही मैं आज टॉपर होता। उसकी बातें सुनकर पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि तुम चाहे जो भी काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो या कोई स्टार्टअप कर रहे हो, उसमें पूरी जान डाल दो। यदि सक्सेस का 1% भी चांस है तो अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगा दो। यदि सक्सेस नहीं भी मिली तो भगवान तुम्हें उससे भी नायाब चीज देने के लिए बैठा है। दोस्तों, इस कहानी का एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना, वो लड़का ज्यादा देर तक इसलिए पढ़ पाता था क्योंकि वो रोज सुबह उठकर रामचरितमानस पढ़ता था, जिस कारण से उसके अंदर पढ़ने की हैबिट डेवलप हो गई थी। और फिर स्कूल के बाद वो टीवी वगैरह तो देखने जाएगा नहीं, तो बाकी बचे टाइम में क्या करता, वो किताबें ही पढ़ता था, जिस कारण से उसे पढ़ने में ही मजा आता था। दोस्तों, मेरा तो सुझाव ये है कि आप भी अपने अंदर कोई एक ऐसी हैबिट तो डेवलप कर ही लें जो आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए हर दिन मजबूर करती रहे। आपकी लाइफ में भी कोई ना तो कोई ऐसा होगा ही जो आपका दिल दुखाता होगा। तो क्या आप जीवन भर ऐसे ही जलील होते रहेंगे? शायद नहीं, और इस वीडियो को देखने के बाद तो शायद बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इंतजार किस बात का है? उठो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जो आज तुम्हें जलील करते हैं कल उन्हें तुम्हारी तारीफ करनी पड़े। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्योंकि हम जल्द ही फिर से मिलने वाले हैं इससे भी पावरफुल वीडियो के साथ।